जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबरों नज़र चैनल देखने और सुनने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलामो आदाब। आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी के ज़िला आजमगढ़ के ब्राइट किड्स जोन स्कूल पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में, जहां पर बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ बहुत सारी सहूलतों को फराहम किया गया है। इस स्कूल की खुसूसियत और बच्चों को दी जाने वाली एजुकेशन के बारे में स्कूल की डायरेक्टर सबिया अंसारी ने खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के आजमगढ़ शहर के ब्राइट किड्स जोन पहाड़पुर शहर आजमगढ़ के स्कूल में। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये एक अलग तरह का, एक अलग किस्म का बहुत ही खूबसूरत ये स्कूल है। खबरों नज़र चैनल का इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में जाने का एक ही मकसद है कि बच्चों को तालीम से जोड़ा जाए, ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए और समाज में तालीम के तई बेदारी लाई जाए, बेदारी पैदा की जाए। यही हमारा मकसद है। आज मुझको ब्राइट किड्स जोन स्कूल में आने का मौका मिला। ये स्कूल एक अलग तरह का, एक मुनफरिद किस्म का स्कूल है जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। पहले ये स्कूल जो है ब्राइट कोचिंग के नाम से मशहूर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा इसका नक्शा, पूरी इसकी तस्वीर बदली हुई है। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार इमारत के नीचे ये स्कूल है जहां पर इल्म का ख़जाना है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस स्कूल की रूह रवां डायरेक्टर सबिया अंसारी साहबा। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। आजमगढ़ में बहुत सारे स्कूल हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों स्कूल हैं, तो ये जो स्कूल है इसमें तालीम का मेयार क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अपने स्कूल ब्राइट किड्स जोन पहाड़पुर आजमगढ़ में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ सर। और क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं अगर करने चलूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं एक पेरेंट हूँ, एक माँ हूँ, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक छोटे बच्चों को किस तरह से एजुकेशन दिया जाए, कैसे उनको पढ़ने के लिए या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए या उनकी मेंटल एक्टिविटी के लिए किस तरह से उनको डेवलप किया जाए। और आज जो माहौल है देश में, इस दुनिया में जो माहौल है, किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं, उनसे उनको किस तरह से, उनके चैलेंज को वो कैसे फ़ाइट करेंगे, आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं वो कैसे फ़ाइट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं लर्निंग टूल के ज़रिए और उनके मेंटल फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के ज़रिए उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं और तमाम क्रिएटिव एक्टिविटी करके लर्निंग टूल्स के ज़रिए हम उनको मेंटली प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये बॉक्सिंग के लिए आपने यहाँ पे लगाया है, तो इसका मकसद क्या है? दिस इज़ फॉर बॉक्सिंग एंड ये बच्चों की एक्सरसाइज के लिए, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए उनको ये एक्सरसाइज तरह तरह की, ऐसी बॉक्सिंग ही नहीं है, आप अंदर आके देख सकते हैं कि तमाम तरह के लर्निंग टूल्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। ख़ास करके हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल जूनियर बच्चे हैं, आप देख सकते हैं हमारे क्लासरूम को कितने अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है ताकि बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाया गया है कि जो बच्चा यहाँ आए वो कुछ सीख कर और ले कर जाए यहाँ से। ये इंटरनेशनल बेस्ड पे हमने इसको बनाने की पूरी कोशिश की है, इंटरनेशनल बेस पे हमने इसको तैयार किया है। तमाम तरह के लर्निंग टूल्स आप देख सकते हैं, इस तरह के लर्निंग टूल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये तमाम तरह की एक्टिविटी बताएगी बच्चों की, ये छोटे बच्चों के लिए, ये हमारे प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए ये क्लासरूम है। ये तमाम तरीके से बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव, जो यहाँ पे क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के अट्रैक्टिव थिंग्स हमने यहाँ पे रखे हैं। तमाम लर्निंग टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को फ्रूट रिकॉग्नाइज के लिए, बच्चों को कलर रिकॉग्नाइज के लिए ये तमाम तरह के एवोकस रखे हैं हमने। नंबरिंग के लिए ये तमाम तरह के, उनको नंबरिंग लर्न के लिए ये तमाम 1 2 जो भी सिंबल्स हैं इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। प्लेइंग के लिए तरह तरह के, उनके बैठने के, सिटिंग के लिए सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। और ये वैन है जो
नंबरिंग वैन कही जाती है। बच्चा इससे आपका नंबरिंग जो है लर्न कर सकता है, बहुत इजीली ढंग से हम इनको सिखा सकते हैं। ये बच्चों के स्लाइडिंग के लिए। इस स्कूल में आप कितने साल के बच्चों को लेती हैं और यहाँ पर क्या सहूलतें हैं? यहाँ पे जो प्ले ग्रुप का हमारा प्ले ग्रुप है। सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड आप समझ लीजिए कि यहाँ पे प्ले ग्रुप है। प्ले ग्रुप के लिए हम 2+ और अंडर 4 बच्चों को लेते हैं, अंडर 4 इयर्स बच्चों को लेते हैं। उसके बाद हमारा नर्सरी आता है, फिर उसके बाद हमारा जूनियर केजी आता है, फिर उसके बाद सीनियर केजी आता है, फिर 1st to 5th आता है। देख सकते हैं आप, ये तमाम लर्निंग टूल्स हैं जो प्लेइंग के माध्यम से, जो प्लेइंग करके हम बच्चों को हर चीज़ें सिखाएंगे। आज के दौर में जो चैलेंजेस है उसको हम फाइट करने का ढंग सिखाते हैं बच्चों को। इसके लिए हमारे यहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट है बच्चों के लिए। यहाँ पे पूरी तरह से पेरेंटिंग है। हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं वो फीमेल टीचर्स आपको मिलेंगे। ये पूरी तरह से पेरेंटिंग बनकर यहाँ पे केयर करते हैं, और वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे सोशल हो हमारा, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाती हैं। बिल्कुल एक माँ की तरह, इसी तरह से पेरेंटिंग, गार्जियन जैसे अपने बच्चों को जिस रूप में देखना चाहता है वैसा ही माहौल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। ये नन्हे बच्चे जो मुल्क के मेमार हैं और मुल्क के मुस्तकबिल हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर 2 टीचर्स हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रही हैं। आज के दौर में जो गार्जियन, जो सरपरस्त अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जोर नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले कल के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए ये कितना नुकसानदेह है? देखिए, एजुकेशन तो कहा जाता है कि हमें माँ की गोद से लेकर कब्रगाह तक हमें एजुकेशन हासिल करना चाहिए। अगर तब तक मौका मिले तो हमें एजुकेशन में पीछे नहीं हटना चाहिए। और अगर देखा जाए तो अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, किसी कौम को गुमराह करना हो, किसी कौम को बिल्कुल नेस्त नाबूद करना हो, उसे बिल्कुल स्पॉइल कर देना हो, मिसमार कर देना हो, तो वो कौम की तालीमात यानी उसकी एजुकेशन, इल्म को छीन लो, वो कौम खुद ब खुद गुमराही के दलदल में फंस जाएगी। तो एजुकेशन तो हमारा जो है, हमारा संविधान हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हम मज़हब के लिहाज से बात करें, जो भी हम मज़हब को मानते हैं, हर मज़हब में, और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सब ने एजुकेशन पे जोर दिया है। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि आप लोग एजुकेशन हासिल करिए। ये पहले तो मैं बता दूँ कि ये इंटरनेशनल बेस्ड करिकुलम है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पर स्विमिंग पूल है, जो फुर्सत के अय्याम में और वक्फे में और इंटरवल में बच्चे यहाँ पर आते हैं और बहुत यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो ये जो स्विमिंग जो पूल है, इसको बनाने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, आपने बताया कि यहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, एंटरटेन करते हैं बच्चे। जाहिर की बात है, एंटरटेन भी एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ये एंटरटेन ही नहीं, एक तरह की स्विमिंग जो है बेस्ट एक्सरसाइज होती है, जो बच्चों को एक्सरसाइज बनाकर उनके डेवलपमेंट में जो बहुत है एक इम्पॉर्टेंस जो रोल अदा करती है, वो स्विमिंग भी होती है। तो आप हमारे यहाँ भी विज़िट कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि ये पहला स्कूल है जहाँ पे स्विमिंग पूल भी इक्विप्ड है। यानी बच्चों को दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर उनको सुकून पहुँचाने के लिए, और जब बच्चों का इंटरवल होता है तो बच्चे यहाँ पर आते हैं। हाँ, मैंने हमने देखा बहुत सारे खिलौने वगैरह हैं। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि बच्चों को के लिए बच्चे यहाँ पे जो आजकल के जो बच्चे हैं उनको बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं। एक दौर था जब बच्चों की बच्चों जैसे चाहे वैसे हमारे पेरेंटिंग जैसे भी चाहे परवरिश कर लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो है बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हैं। उनके लिए हमने हर तरह के बेस्ड को अपनाने की कोशिश किया है कि वो बच्चा जो है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट, हर बच्चा एक कलाकार होता है, उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक क्वालिटी जो है उसके अंदर छिपी होती है। तो हमने हर तरह के टूल्स प्रोवाइड करके, हर तरह की बातें, हर तरह के बेस्ड प्रोवाइड करा के बच्चों के जो बच्चा आर्टिस्ट है, जो उसके अंदर जो उसकी छिपी हुई क्वालिटी है जिसे हम पहचान नहीं पाते, उस क्वालिटी को उभारने के लिए हमने तरह तरह के यहाँ पे टूल्स को प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। यहाँ पर जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं,
उनके एजुकेशन की क्वालिटी क्या है? जी, हमारे स्कूल की टीचरों की जो एजुकेशन क्वालिटी है, एमएससी बीएड हमारे सबील सर हैं, और हमारी मोस्टली टीचरें जो है वो एमएससी है, बीएससी है, बीएड है। तो हमारी जो भी टीचर है, सबसे बड़ी बात वेल क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी अगर कोई भी यहाँ पे टीचिंग के लिए अप्लाई करता है तो पहले वो ट्रेनिंग देता है यहाँ पे। हम उसको कोई भी टीचर हो, वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो हमारे यहाँ आता है तो हम उसको पूरी फुल ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि बच्चों क्वालिफाई होना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के अंदर जो उसके छिपे हुए जो क्वालिटी है उसको पहचानना, उसको उभारने, उसको पहचान कर उसको उभारना, उसके उस लायक बनाना एक अलग क्वालिटी है। तो हम तालीम के साथ साथ सबसे बड़ा मसला होता है बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल उनकी शख्सियत साजी का। तो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ये स्कूल कितना तवज्जो दे रहा है और किस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं? बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है बच्चा नीट एंड क्लीन होकर आए, ये सबसे असर पड़ता है कि एक ही नज़र में बच्चा देखकर समझ में आ जाएगा कि बच्चे के पेरेंट्स का क्या, उनका घर का क्या माहौल है, स्कूल का क्या माहौल है, ये सब बच्चों को ही देखकर इंसान ऑब्ज़र्व कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली जो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनको सबसे पहले नीटिंग एंड क्लीनिंग की बातें सिखाई जाती है कि आप नीट एंड क्लीन रहिए। नीट एंड क्लीन के लिए उनको तरह तरह से हम गेम करवाते हैं, उनके लिए तरह तरह से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई ना कोई कंपटीशन रख देते हैं कि आप नीट एंड क्लीन। हेल्थ के बारे में उनको बताते हैं कि नीट एंड क्लीनिंग से आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो छोटी छोटी बातों को करके हम उनके लिए प्राइज़ अवेलेबल कराते हैं ताकि बच्चा अपने को मेंटेन करे। ख़ास करके आजकल के माहौल में इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो हम उनसे पूरी कोशिश रहती है, आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू ऑल आवर स्टूडेंट। यहाँ पर बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे बच्चों को ऑल ओवर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और थियोलॉजी भी है। कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ी ज़बान है वो हमारी तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो इस तरफ आप क्या कोशिश कर रही हैं? देखिए, मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल करिकुलम पे हमारा जो स्कूल है, यहाँ पे ऑल ओवर सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। सिर्फ जो हिंदी है वो हिंदी में मिलेगी, जो उर्दू है वो उर्दू में मिलेगी। तो इस तरह से ऑल ओवर, यहाँ तक कि हमारे यहाँ थियोलॉजी भी इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। तो जाहिर की बात है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अगर वर्ल्ड लेवल का हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो हमें इंग्लिश को तो आना ज़रूरी है। और बच्चों को उर्दू और दीनियात भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उर्दू और दीनियात की भी तालीम दी जाती है? बिल्कुल जी, उर्दू भी पढ़ाई जाती है, थियोलॉजी पढ़ाई जाती है। यहाँ पे हमारे बच्चे दीनियात कम नहीं, थियोलॉजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी यहाँ पर तवज्जो दी जाती है कि नहीं दी जाती है कि नहीं दी जाती है, ख्याल किया जाता है यहाँ पर? बिल्कुल, मैंने बताया, आपसे पहले ही बताया कि ये यहाँ पे पेरेंटिंग पूरा जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल पेरेंटिंग है, फ्रेंडली है। तो बच्चों को हर तरह से हमने बताया कि एक जो चैलेंजेस है आज के वर्ल्ड चैलेंजेस जो है, तो वो हम बच्चों को उस लेवल से तैयार करते हैं कि बच्चा जो है हर तरह से, वो चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, हमने हमेशा ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश स्पीकिंग पर जोर दिया है। और हम बच्चों से भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं और पेरेंट्स से भी कहते हैं कि आप इंग्लिश ज़्यादातर यूज़ किया करिए, क्योंकि इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और आपने सही कहा कि इंग्लिश जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आज के जो डेवलपमेंट में, सोसाइटी डेवलपमेंट हो या कोई भी डेवलपमेंट हो, इंग्लिश इज़ द मस्ट। तो इन दिनों एडमिशन वगैरह चल रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल। क्या है एडमिशन जो है यहाँ पर बच्चों के जो गार्जियन है वो आ रहे हैं, एडमिशन जो है ज़ोरों शोर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं तो अब तमाम अपने पेरेंट्स से कहूँगी, अगर गार्जियन से कहूँगी कि प्लीज़ कम टू विज़िट वन टाइम टू आवर किड्स ब्राइट किड्स जोन पहाड़पुर आदमगढ़। आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए और यहाँ पे आपको जो भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। आप ज़रूर आए एक बार विज़िट करने के लिए, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट एंड एवरी चाइल्ड इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस।
तो हम जो भी बच्चा हमारे पास आएगा हम वो उसे अपनी कौम की अमानत समझकर उसे एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करवाते हैं। ये आजमगढ़ का सबसे पहला और शानदार, खासकर किड्स के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में अगर मैं बता दूं तो आप खुद एक बार आए, पेरेंट्स को मैं इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार आए, विज़िट करें और देखें यहाँ के माहौल को और हमसे बातचीत करें, हमसे मिलें और अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन ज़रूर करवाएं। एक बार आप हमें ज़रूर मौका दीजिए। ये थी सबिया अंसारी साहबा जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रही थी। आप एक मशहूर माहिर तालीम हैं और ये जो ब्राइट किड्स जोन स्कूल है इसकी ये डायरेक्टर हैं, रूह रवां हैं, अगर कहा जाए तो मालिक हैं। ये बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रही है और ख़बरों नज़र चैनल का यही पैगाम है और बच्चों के जो गार्जियन हैं, जो सरपरस्त हैं, उनसे हमारी यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि खुदारा अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें और बच्चे अपने हाथों में किताब को उठाएं, किताबों से अपनी दोस्ती को कायम करें, किताबों से करीब हों। ब्राइट किड्स जोन पहाड़पुर, शहर आजमगढ़ से खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।